हम्म। हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है ना मोशन इन 1D का रिवीजन लेके आए हैं। बच्चों आप ये देखो, देखेंगे इसमें कि हम अभी तक इस चैप्टर में मोस्टली कहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे मतलब गए हैं और कहाँ से पूछे जाने वाले भी होंगे। और हम लोग जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके लेके आया है। आप बच्चों देखते हैं, देखो बच्चों ये जो 2012 और 15 के बीच में सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से पूछे जाए गए, मतलब इस आर्टिकल के इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो वहां से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और दूसरी जो है रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन पूछे गए। रिलेटिव मोशन वाला ये मतलब कैसे, कौन सा वाला कि एक इधर से कोई ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, तो बताओ एक दूसरे को कब पकड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। और जो है मतलब उस, और जो है ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ एनालिसिस का मतलब कौन सा मतलब टॉपिक, जो एक्सटी ग्राफ होते हैं, वीटी ग्राफ होते हैं, एटी ग्राफ होते हैं, तो उनसे कौन सा मतलब उन जो है उनसे एटी ग्राफ से कौन सा पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन से मिलते हैं, वीटी ग्राफ से क्या क्या चीजें मिलता है, स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये सारी जो है उस ग्राफ से एनालिसिस करके यहां से क्वेश्चन आता है। फिर ये देखो 19 और 22 के बीच में फिर से ये इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले से क्वेश्चन आया है। और फिर यहां पे भी देखो रिलेटिव मोशंस और जो है ग्राफिकल जो है मतलब एनालिसिस से क्वेश्चंस आए हैं 2023 और 25 के बीच में। ठीक है, तो ये जो हो सबसे मोस्ट जो है मतलब क्या है, मोस्ट वांटेड जो है क्वेश्चंस इसी से बनते हैं अपन। ठीक है, कहां से, कहां से सबसे भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें पता है कौन सी भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, ये जो हमारे पास तो ये इक्वेशन तो दिमाग में बिल्कुल होनी ही चाहिए बच्चे। ये कब अप्लाई करते हैं, ये चीजें दिमाग में रखनी है। और दूसरी कहानी और भी इसके मतलब होते हैं, s इज इक्वल टू जो है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्प्लेसमेंट का एक और वाला फॉर्मूला होता है। फिर जो nth वाला u प्लस का हाफ 2n माइनस का 1 इंटू ए, ये nth जो है टाइम वाले में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, ये इस पे भी बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने की जरूरत होती है भाई। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तभी लग पाएंगे जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ना हो तो क्या करते थे, याद है ना कि अगर पोजीशन दिया हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो देखो पोजीशन दिया हो तो इसको डिफरेंशिएट कर देते थे तो वेलोसिटी मिल जाती थी। अब वेलोसिटी दिया है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब लेकिन अब उल्टा लाना है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी लाना है, तो सीधा अपन जो है इंटीग्रेशन पे आ जाते थे, तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिलता था। अब वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन पोजीशन मिलता था। ये सब चीजें अब ग्राफ से भी रिलेटेड कि मेरे पास ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये वीटी का ग्राफ है और ये एटी का ग्राफ है, तो यहां हमें स्लोप से वेलोसिटी मिलती है। यहां मुझे एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ पे एटी और जो है मतलब वर्सेस से ग्राफ से हमें केवल एरिया निकालेंगे तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो इन दोनों से तो एक एक चीज निकालने से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, क्या क्या मिलती है आपको पता है। अब देखो ग्राफ से रिलेटेड, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं पड़े हैं, आओ करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। हमें तो लिखा है कि मोशन ऑफ अ एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेलोसिटी। अच्छा, कोई मतलब प्लेन है वो उड़ रहा है तो उसकी यहाँ पे मतलब वीटी ग्राफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, मुझे डिस्टेंस बतानी है कि कितना कवर करा है 13.5 सेकेंड में। तो 13.5 सेकेंड मतलब ये देखो, ये 400 ये दिया है टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल, अभी इसकी वेलोसिटी इतनी है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और जो है 30.5 का मतलब यहाँ पे देखो, 30.5 वाला मतलब यहाँ वाला, ये चीजें पहले बना कर रख दी है, मतलब 30.5 ये है। 30.5 में मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ ये पूरा टोटल एरिया दिख रहा है ना, ये टोटल एरिया अपन निकालेंगे। ये टोटल एरिया निकालोगे तो वही मेरा क्या है, आंसर है। अभी इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतने पहले रीजन देखो, इतने 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 इतने, ये देखो मेरे पास ये टुकड़ों में बांट दो एरिया को, टोटल एरिया को। एक देखो ये ट्रेपीजियम बन रहा है और यहां से यहां पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, तो सीधा जो है हम डिस्टेंस निकालेंगे तो एरिया निकाल लो। तो सबसे पहले ये ट्रेपीजियम ये बन रहा है ग्रीन कलर का, उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब ये देखो 200 ये है प्लस का, अब ये वाली हाइट मतलब जो है पैरेलल वाली साइड कितनी है हाइट 400, ये तो हो गया हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये इतू सा एरिया है, ये वाला एरिया। अब ये देखो पिंक कलर का जो एरिया दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, उसको भी एरिया ऐड कर ले, तो यहां से ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो टोटल लेंथ यहां से देखो कितनी है 13.5 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे
तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया मेरे आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी 13.5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5, ये वाली लेंथ हो गया। और हाइट कितनी है इसकी 400, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मतलब क्या डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये ध्यान रखना पूरी डिस्टेंस, लेकिन हमें यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है, तो ये जो मेरा आंसर है वो मीटर में आया है, मीटर में आया है ये, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारे जो है हमें एग्जामों में देखने को मिलता है। तो देखो ये हाल ही का क्वेश्चन है, ये 2024 का। ये मेरे पास ये कोई कार है, अब कार है या पार्टिकल दोनों सेम बना लेंगे भाई, क्योंकि हम लोग जो ये पूरी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग ये मानते हैं कि सारे का सारा जो है पार्टिकल क्या है भाई, पॉइंट मासेस है। इसकी स्पीड कितनी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और कार है, वो एक दूसरे के अपोजिट जो है मोशन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है 300 मीटर दिया है, ठीक है सर, ओके दिख रहा है भाई। अच्छा, दोनों जो ब्रेक लगा रहे हैं तो दोनों का जो रिटार्डेशन का मतलब जो रुकने वाली जो वेलोसिटी, रिटार्डेशन के पीछे ब्रेक लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये बताना है कि इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना होगा। तो ये कुछ चलेगा इधर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रुक जाएंगे, और ये वाले भी चलेंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस, ये भी रुक जाएगा। तो ये मेरे वाली डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस बतानी है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे, कौन सा भाई, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस का 2s, ये अप्लाई करेंगे भाई। फाइनल वेलोसिटी दोनों का 0 करना है। हमको पता है कि ये रिटार्डेशन होता है, यहाँ माइनस ऐसे लिख के हमें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे निकालनी है भाई। इनिशियल स्पीड पहली वाली कार के कितना दिया है 20 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 400 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दिया है 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना करा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है तो ये निपटा तो दिया, 100 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला कितना आगे करके जाके रुक जाएगा 100 मीटर। तो सेम डाटा इसके लिए भी है, तो ये भी इधर जाके कितनी दूरी पे जाके रुक जाएगा, वो भी 100 मीटर दूरी जाके रुक जाएगा, क्योंकि इसकी भी स्पीड कितनी है 20, और ब्रेक लगा रहा है तो इसमें रिटार्डेशन 20 का जो है सॉरी 2 का प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 300, तो इधर ये चला 100, ये चला 100, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबको मिल गया ना 100 मीटर का। देखो इस तरह के जो इजी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं एग्जामों में, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चंस जो है हमें बहुत सारे मिलते हैं डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है। मेरे पास देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई पोजीशंस दिया है मेरे पास, ये देखो ये पोजीशन दिए हैं, ठीक है। और मेरे को बतानी है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट एक्सेलरेशन बिकम 0। मतलब हमें जो है एक्सेलरेशन जब 0 हो रहा है, जिस समय पे, यहां से समय निकालेंगे, जिस समय पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उस समय पता करो, पता करने के बाद वेलोसिटी की बताओ उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे मेरे को पोजीशन दिया है, तो इसको मेरे को ये पोजीशन दिया है, तो इससे पहले हम क्या करें तो वेलोसिटी आए, और तो क्या करें तो एक्सेलरेशन आए। तो हमें पता है कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो वेलोसिटी आएगी, तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, इसको आ जाएगा माइनस का 12t प्लस का 20। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया ये, ठीक है। अब एक बार और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा मेरे को एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6t माइनस का 12। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और यहां से हमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या करनी है 0 करनी है। तो जैसे 0 करो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगा 2 सेकेंड। 12 को उधर ले जाओगे 6 से डिवाइड कर दोगे तो 2 सेकेंड एक्सेलरेशन आ गया, अरे टाइम आ गया। अब ये इसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी पूछा है, तो ये जो है वेलोसिटी जो है 2 सेकेंड पे निकाल लो, ये जहां पुट कर लो सारी वैल्यू, ये आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस का 20। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 3, ये 2 का स्क्वायर करो 4 माइनस का ये हो जाएगा 24 प्लस का 20। तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 24 प्लस का 20। तो यहाँ से कितनी आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 20। तो आई थिंक यहाँ से 8 आ जाएगा, मतलब ये, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरे को तो इस तरह का भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो ये ग्राफ वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों ना, अब सोचोगे कि हम पूरा एकदम इक्वेशन लगा के ड्रॉ करें, मर जाओगे। तो हम लोग जो क्या करेंगे, जो कुछ यहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे और चेक करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, और जो मेरा मतलब जो भी मेरा मतलब जो है इससे मैच करने वाला ऑप्शंस होंगे उनको हम पिकअप करते जाएंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। लिखा है कि बुलेट इज शूट वर्टिकली डाउनवर्ड। सबसे पहले बुलेट तो भाई नीचे की तरफ जो है क्या किया, शूट किया गया है, कितने स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड से। तो सबसे पहले ये देखो कि किधर शूट किया गया, नीचे।
और नीचे वाले को हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन, क्योंकि ये देखो इधर जो है सब वीटी वीटी ग्राफ है, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले का माइनस, तो मतलब कौन से ग्राफ में इनिशियली जो है मतलब ये t इज इक्वल टू सॉरी 0 पे स्पीड जो है मतलब जो है 100 है और नेगेटिव है, तो t इज इक्वल टू 0 मेरा यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये भी वेलोसिटी नेगेटिव, अच्छा ये भी सही है, अच्छा t इज इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव दिया, ये ऑप्शन तो गलत, हटाओ, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है भाई, हटाओ, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी नेगेटिव, तो मेरे देखो ऐसे ही दो ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो, मतलब दो ऑप्शन ये गड़बड़ हो गए, बचे मेरे पास a और d, ठीक है, और भी आगे इंफॉर्मेशन देख के, और ये दो बचे तो 50-50 में से हम कोई भी मतलब चांसेस निकाल सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो आओ, लेकिन अब हम लोग आगे करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब लिखा गया है कि वो जो है 10 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे आया है, तो ये बताओ 10 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आया है तो उस वक्त ये नीचे जब फेंकेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो कितनी बढ़ गई होगी, तो हम यहां से देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, ठीक है, फाइनल स्पीड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है 10, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई एक्सेलरेशन कितना होता है ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू जी की वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू 10 और टाइम दिया है 10, तो ये देखो ये 100 यहाँ 100 तो कितना आ जाएगा 200, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, डाउनवर्ड नेगेटिव साइन दिखाया नहीं हूँ, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी है मतलब 200, तो अब ये देखो कि 10 सेकंड के बाद 200 किसकी स्पीड है, 10 सेकंड के बाद देखो ये देखो 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 0 कर दिया है, तो बचा ऑप्शन क्या, यही, आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ग्राफ के क्वेश्चंस आए तो हम लोग जो है किससे करने की कोशिश करें, यहां से एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब इसी के आगे अपन जो है कंटिन्यू करते रहेंगे बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।